और ऐसे ऐसे इंजन लगाकर हमने मैन्युफैक्चरिंग की है जिससे कि किसान की हर मेहनत आसान हो सके। और उसके हमने जो ट्रैक्टर वाला फिल्टर इसमें लगा दिया है जिससे कि अब बैक रोटरी हर किसान का एक सवाल रहता है, कमेंट भी बहुत सारे आते हैं, टर्बो कहाँ लगा हुआ है, टर्बो क्या है, टर्बो दिखाई नहीं देता। 12 HP में बैक रोटरी सारा दिन पूरा जबरदस्त जोर लगाने के बाद 700 ml से जो ज्यादा पेट्रोल की खपत करता है तो राजा इंटरप्राइजेज इस चीज की जिम्मेवार रहेगी। जहां से भी आप खरीद रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे से लें, सुनिश्चित करें क्या इंजन उसके अंदर बना है, क्या गियर वर्क्स उस कंपनी के अंदर बना है। जो इस M1240 जैपनीज मॉडल का जो प्राइस रहने वाला है। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसका मकसद केवल आपको जागरूक करना है। आज की वीडियो में आपको मैं ऐसी बैक रोटरी दिखाने जा रहा हूं जो बैक रोटरी शायद ही आप लोगों ने आज तक किसी वीडियो में देखी हो। ये बैक रोटरी ऐसी बैक रोटरी है जैसे पीछे गन्ना लगा हुआ है, मान लो ये लगा हुआ है गन्ना 28 इंच पे, 30 इंच पे, 32 इंच पे, तो इस बैक रोटरी को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपने फसल लगाई हुई है मिर्च की, आपने फसल लगाई हुई है टमाटर की, आपने फसल लगाई हुई है गोभी की, तो वहां पर हमें कम दूरी की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। साथ साथ ये ऐसी बैक रोटरी है जिसके साथ में आप रीपर भी चला सकते हो, रीपर अटैचमेंट भी इसके साथ में चल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। मैं शुरुआत में भी आपको ये चीज बता रहा था, अब दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि वीडियो का मकसद आज का यही रहेगा कि इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी इसके बारे में कि क्या इसके अंदर फीचर्स हैं, किस तरीके से ये बैक रोटरी अलग है, खरीदना ना खरीदना वो एक दोस्तों अलग विषय रहने वाला है। नमस्कार मेरे पूरे देश के किसान भाइयों को प्यार भरा मेरा प्रणाम। बैक रोटरी, हर किसान का सपना बैक रोटरी, उसे चाहिए बैक रोटरी। लेकिन बैक रोटरी लेने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या किसान भाई को देखना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं। आज पर्पज वीडियो का सेल करना नहीं है, सिर्फ किसान को जागरूक करना है, किसान को समझाना है कि बैक रोटरी खरीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। किसान भाई यूट्यूब पे वीडियो देखता है, वीडियो देखने के बाद डिसाइड करता है कि उसने बैक रोटरी लेना है, लेकिन वो ये तय नहीं कर पाता कि उसने लेना कहां से है। जो दुकानदार एक दो बैक रोटरी रखे बैठा है, जिसको बैक रोटरी की कोई नॉलेज नहीं, कोई उसके अंदर इंजीनियर नहीं बैठा, कोई उसे किसी चीज का पता नहीं है, किसान भाई उसके साथ भी अपना टाई अप करता है बैक रोटरी लेने के लिए। जो कोई 10-20 पीस का शोरूम बना के बैठा है वहां पर भी अपना टाई अप करता है बैक रोटरी लेने के लिए। जैसे हम लोग हैं, हम खुद अंदर मैन्युफैक्चर करते हैं, बड़ा यूनिट बना के हमने मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है और ऐसे ऐसे इंजन लगाकर हमने मैन्युफैक्चरिंग की है जिससे कि किसान की हर मेहनत आसान हो सके और उसके पैसे का सही वसूल उसे मिल सके। तो आज मैं लेके आया हूं उसी तरीके का बैक रोटरी जिसका नाम है M1240 12 HP जैपनीज मॉडल। सबसे पहले किसान भाई ने देखना क्या है, उसने कितनी पावर का इंजन लेना है। बैक रोटरी 7 पावर, 8 पावर, 9 पावर, 10 पावर, 11 पावर, 12 पावर, 15 पावर हर प्रकार की मौजूद है। कई किसान भाइयों को 10 पावर की जरूरत है, कईयों को 12 की, कईयों को 15 की। क्या करते हैं किसान भाई, कोई 10 पावर की ले लेता है, उसकी जरूरत छोटी होती है, अगर कोई 12 HP की ले लेता है उसकी जरूरत बड़ी होती है। बैक रोटरी लेने से पहले सबसे पहला काम है इंजन का। इंजन लेने से पहले सुनिश्चित होना चाहिए मेरे किसान भाई को कि उसने कितनी पावर का बैक रोटरी लेना है। जैसे कि हमने ये डिजाइन किया है 2 साल की मेहनत के बाद, इंजीनियरों की तपस्या के बाद और पूरे स्टाफ की लगन और मेहनत के बाद ये बैक रोटरी 12 HP जापानी मॉडल M1240 मॉडल तैयार किया है। सबसे पहले यहां पे आते हैं इसकी स्टार्टिंग कॉइल पे। आमतौर पे जितनी भी बैक रोटरी होती है स्टार्टिंग कॉइल 5-7 रस्सी के बाद खराब हो जाती है। अब इसमें इस प्रकार का थ्रेड लगा दिया है कि ये 200 साल भी, हजारों रस्सी मारने के बाद भी ये बैक रोटरी खराब नहीं हो पाएगी। उसके बाद हमने जो इसका सेल्फ का सिस्टम लगा दिया है, सेल्फ इसमें इस प्रकार का लगा दिया है कि कोई भी कंपनी देश की किसी भी प्रकार की हो, बड़ी से बड़ी कंपनी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, नाम लेने से दिक्कतें हो जाती हैं, नाम नहीं लूंगा, बड़ी से बड़ी कंपनी भी इस तरीके की आज तक जैसा फंक्शनल इसमें सेल्फ का लगा है, इस तरीके का सेल्फ का फंक्शन कोई भी बैक रोटरी पे लगा नहीं पाया है। हर किसान भाई ने जो भी बैक रोटरी लेता है वो साथ में भाड़े का काम करता है। तो हमने पेट्रोल टैंक का खास इसमें ध्यान रखा है। पेट्रोल टैंक इसमें हमने पूरे 7.5 लीटर का बना दिया ताकि किसान भाई जब बैक रोटरी ले, सुबह इसको डीजल को भरे, शाम तक काम करे 12 घंटे और ये पेट्रोल
खत्म नहीं होगा। एक बार सुबह भर लिया शाम तक खत्म नहीं होगा। उसके बाद बैक रोटरी जब चलती है, लड़ाई गुड़ाई होती है, सारे काम होते हैं, मिट्टी बहुत उड़ती है, मिट्टी उड़ के इसके इंजन के अंदर चली जाती है और इंजन के अंदर पिस्टन जाम हो जाता है। तो उसके लिए हमने साधन इस प्रकार से कर दिया है, इसमें हमने जो ट्रैक्टर वाला फिल्टर इसमें लगा दिया है, जिससे कि अब बैक रोटरी 200 साल खराब नहीं होगी। बैक रोटरी में कोई भी समस्या का अब कारण नहीं रहेगा। सबसे मेन काम होता है फिर साइलेंसर का। किसान बोलेगा साइलेंसर का क्या होता है, साइलेंसर तो सभी एक जैसे होते हैं। नहीं भाई, हर चीज एक जैसी नहीं होती। देखने में सब एक जैसी हो सकते हैं पर हर जगह पे फर्क होता है। इसमें हमने साइलेंसर का भी विशेष ध्यान रखा गया है। साइलेंसर नीचे से हमने हेल्ड शीट बनाया है और ऊपर से इसकी जाली को 1.5 इंच ऊपर की है, ताकि 8 घंटे चलने के बाद भी अगर मशीन गर्म हो जाए, हाथ ऊपर लग जाए, तो ये मशीन कभी भी दिक्कत नहीं करेगी, किसान भाई के हाथ को गर्मैश महसूस नहीं होगी। उसके बाद हमने इसका जो कार्बेटर बनाया है, आमतौर पे क्या होता है कि सुबह किसान एक बार चोक लगाता है, बार बार स्टार्ट करना है तो बार बार चोक लगानी पड़ती है। अब इसमें हमने ऐसा साधन कर दिया है यहाँ पे चोक का कि किसान सुबह सिर्फ स्टार्ट करने के लिए एक बार चोक लगाएगा, उसके बाद सारा दिन उसे चोक लगाने की जरूरत ही नहीं है। बैक रोटरी लेने से पहले मैं फिर बोल रहा हूं मेरे किसान भाइयों, जिन जिन चीजों का ध्यान रखना है वो ध्यान रखने लायक है। आपने विचार करना है, सोचना है, उसके बाद ही बैक रोटरी का चयन करना है। हर किसान का एक सवाल रहता है, कमेंट भी बहुत सारे आते हैं, टर्बो कहाँ लगा हुआ है, टर्बो क्या है, टर्बो दिखाई नहीं देता। मेरे भाई, हमने ये जो लॉन्च किया है 12 HP का M1240 जापानीज मॉडल टर्बो सीरीज का, मेरे भाई टर्बो कोई अलग से नहीं लगाया जाता, इसको डिजाइन करने का सिस्टम ही टर्बो है। इसके अंदर नीचे की जो क्रैंकशाफ्ट है, इसका ब्लॉक है, इसका पिस्टन रिंग है, उसका ऊपर का क्वेश्चन चैम्बर है पिस्टन का, और उसके बाद उसकी जो टॉर्क है और उसकी जो स्ट्रोक है, उससे तय होता है कि अंदर का सिस्टम टर्बो बन गया है या नहीं बन गया। उस टर्बो के कारण इसकी पेट्रोल की, ईंधन की खपत कम हो जाती है और इसकी घर्षण क्षमता कम हो जाती है और इसकी लाइफ दुगनी हो जाती है। अब अगर ईंधन की बात करें, 12 HP में बैक रोटरी सारा दिन पूरा जबरदस्त जोर लगाने के बाद ये 700 ml से ज्यादा पेट्रोल की खपत नहीं करेगी। अगर किसी किसान भाई के घर पर भी जाके 700 ml से ये ज्यादा पेट्रोल की खपत करता है तो राजा इंटरप्राइजेज इस चीज की जिम्मेवार रहेगी। उसके बाद जब भी किसान भाई ने बैक रोटरी का चयन करना है, इंजन के साथ साथ गियर भी एक ऐसा सिस्टम है, गियर का कॉम्बिनेशन उसकी आगे की पावर के साथ तय होता है। जैसे इसमें हमने आगे 12 HP का हमने इंजन लगाया है, उसी तरीके से इसमें जो गियर बक्स है वो भी अब काफी ज्यादा बड़ा और हैवी कर दिया गया और सारे का सारा एल्यूमिनियम डाई कास्ट का कर दिया है। हमको आपको दिखाना चाहेंगे कि हमारे गियर बक्स पे हर जगह पे सीरियल नंबर और एस राजा इंपोज रहेगा। जैसे कि मैंने आपको इंजन पे भी दिखाया कि कंपनी के इंजन पे कंपनी का नाम एस राजा, जापानी मॉडल, 12 HP कंपनी लिख के देती है। जैसे कि ये स्टिकर लगे रहते हैं, आमतौर पे जितने भी आप बाजार में मशीनें देखोगे उन पे सिर्फ स्टिकर जड़ा रहता है। अरे भाई, स्टिकर का काम नहीं, किसान ने जब भी लेना है सबसे पहले तय करना है, इंजन लेना है, पैसा लगाना है, किसान ने फ्री में नहीं लेना है। उसे बोलना है कि जो भी दुकानदार भाई है, जो फैक्ट्री वाला है, भाई ब्लॉक पे मुझे खुदा हुआ दिखाओ ये कितने पावर का है, मुझे तुम्हारी कंपनी का नाम दिखाओ, मुझे सीरियल नंबर दिखाओ, और वो सीरियल नंबर मेरे ओरिजिनल दिल पे पक्का होना चाहिए, ताकि कल को अगर आपकी गारंटी वारंटी में कोई दिक्कत आती है वो सीरियल नंबर से आपको कोई धोखा ना दे सके, आपके साथ कोई भी छल ना कर सके, आपके साथ कोई कपट ना कर सके। उसी प्रकार से गियर पर भी यहाँ पे हमारा सीरियल नंबर और राजा लिख के हम देंगे। और ये गियर बक्स आगे की 12 HP की पावर को देखते हुए ये भी हमने बड़ा कर दिया है। इसमें हमने गियर बक्स पूरा 3 लीटर का लगा दिया है। हमने यहाँ पे जो गियर लगाए हैं, यहाँ पे हाई लो का हमने यहाँ पे गियर दे रखा है, और जैसे कि हमने यहाँ पे हाई लो दे रखा है, यहाँ पे कछुआ और खरगोश बना रखा है। इसका मतलब है कि ये हाई में भी चलता है और लो में भी चलता है। इसकी आगे की इंजन की चलने की स्पीड के हमने 3 गियर दे रखे हैं, और पीछे बैक गियर वर्स के लिए हमने ऊपर अलग से एक जे वाला अलग से गियर दे रखा है। अब उसके बाद काम आता है कि बैक रोटरी को कैसे ऑपरेट किया जाए। बैक रोटरी के लिए हमने ये अलग से गियर दे रखा है,
है, जब जे हम बैक रोटरी का गियर लगाएंगे और जिस तरीके से हम इंजन की रोटरी का गियर लगाएंगे, जैसे हमने इंजन की रोटरी के बोला 3 गियर है, तो उसी तरीके से ऑटोमेटिकली अंदर ऐसा फंक्शन इसमें हमने क्रिएट कर दिया है कि जैसे ही बैक रोटरी के आगे के चलने के गियर को पहले में शिफ्ट करेंगे तो रोटरी का गियर उसी तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। जैसे दूसरे गियर में शिफ्ट करेंगे तो पीछे की बैक रोटरी का अपने आप शिफ्ट हो जाएगा। तीसरा गियर में डालेंगे तो इसकी स्पीड पीछे की बैक रोटरी की और ज्यादा बढ़ जाएगी। इस तरीके से इसको ऐसा फंक्शनल अब कर दिया है कि किसान भाई को कुछ भी अब सोचने की जरूरत नहीं है। सोचना है पर लेने से पहले भी हम ले क्या रहे हैं। सबसे बड़ी बात, बैक रोटरी लेने से पहले किसान ने गन्ने के खुड्डों में काम करना है तो वहां पे बैक रोटरी में डिफरेंशियल होना बहुत ही जरूरी है। हमने इस बैक रोटरी में 2 डिफरेंशियल दिए हैं, दायां डिफरेंशियल और बायां डिफरेंशियल। इस दाएं और बाएं डिफरेंशियल का काम क्या है, एक सिंगल हाथ से खुड 18 इंच का है, जगह बहुत कम है, घुमाने की तंगी है, तो एक ही सेकंड में ये बड़े आराम से वहां से बैक रोटरी घूम जाएगी। उसके बाद हर किसान भाई का कद छोटा और बड़ा होता है, उसके लिए हमने एक अलग से साधन कर रखा है। यहाँ पे एक लीवर लगाया है, इससे हम कितना भी इसको हैंडल को ऊपर और नीचे दबा सकते हैं। उसके बाद बैक रोटरी का सबसे मेन मकसद और बढ़िया मकसद क्या होता है कि आगे इसके टायर चलते हैं, पीछे इसकी रोटरी चलती है। जितनी भी सेंटर रोटरी है जब उसे चलाते हैं वो धड़का करती है, धड़कन देती है, नीचे से आवाज पैदा होती है, कंपन पैदा होती है, बाजुओं में दर्द होता है। तो जब बैक रोटरी चलती है ये स्मूथ चलती है, बाजुओं में दर्द महसूस नहीं होता, कहीं पर भी रीढ़ की हड्डी में दर्द महसूस नहीं होता, जिसका काम ही स्मूथ चलना है। और इसको और स्मूथ बनाने के लिए हमने इसमें एक डिफरेंशियल लॉक लगा दिया है। जैसे हमारी ये वीडियो चल रही है, वीडियो के पीछे हमारे क्लिप चल रहे हैं जो कि लाइव लिए गए हैं, उससे पता चलता है कि बैक रोटरी बिल्कुल सीधा भी हाथ छोड़ के बड़े आराम से ये वर्क करती है। इसके टायर इतने अच्छे से वर्क करते हैं कि इसको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद टायरों का चयन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आमतौर पर किसान भाई टायरों को देखता ही नहीं है कि किस साइज के उसने टायर लिए हैं, छोटे ले लिए या बड़े ले लिए। अगर 12 HP की पावर लगी है, 3 लीटर का बड़ा गियर बक्स लगा है, तो उसके लिए कम से कम 5-10 का टायर होना बहुत जरूरी है। और टायर का किस्म, जैसे ट्रैक्टर की गुड्डी ये बनी हुई है, इंडियन स्टाइल का टायर होना चाहिए। ऐसा नहीं भी कोई चाइनीज स्टाइल का टायर हो गया या कोई और हो गया, वो टायर काम नहीं करता है। हमें इंडियन स्टाइल चाहिए ताकि हमारी हर प्रकार की मिट्टी, बालू मिट्टी, रेतली मिट्टी, चिकनी मिट्टी में काम कर सके। और हमने एक साथ में रिम भी अब इस प्रकार के बना दिए हैं। मान लीजिए पानी वाली जगह है, चिकनी हो गई है, वहां पे कोई भी बैक रोटरी काम नहीं करती, तो यहां पे हमने रिम इस प्रकार से बना दिए हैं। किसान भाई घर में ही कबाड़ में 10 किलो 15 किलो वेट लेके इसके साथ जोड़ सकता है और बड़े आराम से इसका भार बढ़ा के इस रोटरी को बड़े ही प्यार से चला सकता है। अब ये बैक रोटरी लेना बहुत आसान करने वाला हूं किसान भाई के लिए। वो बातें बता रहा हूं जो कोई फैक्ट्री वाला, कोई दुकानदार, कोई भी कुछ नहीं बताता है। बैक रोटरी लेने से पहले ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो हैंडल बैक रोटरी का है, कल को हमने बहुत सारी अटैचमेंट लगानी है। जैसे कि हमने यहाँ पे रिपर लगा रखा है, हमने इसमें वाटर पंप लगाना है, इसमें हमने स्प्रे पंप लगाना है, हर प्रकार की अटैचमेंट लगानी है। क्या हमारा हैंडल 360 डिग्री पे टर्न करता है या नहीं करता? हमने इन चीजों का अगर ध्यान नहीं रखा, पैसा लग जाएगा लेकिन हमारा काम पूरा नहीं हो पाएगा। यहां पे ये मकसद आज वीडियो बनाने का सिर्फ किसान भाई को इंफॉर्मेशन मुहैया करवाना है कि किसान भाई इस इंफॉर्मेशन को लेके आगे जो बैक रोटरी लेना चाहते हैं वो अच्छे से ले सके, हर चीज का ध्यान रख सके। यही मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है और यही आज का मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। बैक रोटरी जब चलती है उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत पड़ती है रेस की। आमतौर पे जितने भी बैक रोटरी पे रेस लीवर लगे होते हैं वो प्लास्टिक के या लोहे के लगे होते हैं। हमने छोटी सी छोटी बात का ध्यान रखा है। यहाँ पे जो बैक रेस का लीवर है ये भी हमने एल्युमिनियम डाई कास्ट का रखा है कि सालों साल खराब ना हो। बैक रोटरी जब चलती है तो इन बात को अभी ध्यान रखना चाहिए। हम खेत में चल रहे हैं, हमने काम एकदम से बंद करना है। मान लीजिए आगे कोई जानवर या पशु आ गया, हमने इस बैक रोटरी को तुरंत बंद करना है, तो यहाँ पे हमने इमरजेंसी स्टॉप स्विच भी लगाई है। किसान भाइयों एक एक चीज का ध्यान रखेंगे तो ही आप बैक रोटरी में परिपक्व हो सकेंगे। आप पूरा सुनिश्चित कर पाएंगे कि आप क्या लेने जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है पीछे की नड़ाई गुड़ाई की, कि हमारा नड़ाई गुड़ाई जो पीछे होना है वो किस तरीके का होना चाहिए।
किसान भाइयों, हमने बैक रोटरी का इंजन का पावर देखा कितना होना चाहिए। जो किसान भाई लाइनदार फसलों का काम करते हैं, गन्ने का काम करते हैं, हल्दी का काम करते हैं, कपास का काम करते हैं या सब्जियों का काम करते हैं, ज्यादातर किसान इसे गन्ने के लिए यूज करते हैं। गन्ने का कुट 18 इंच, 22 इंच, 26 इंच, 48 इंच, 54 इंच ट्रंच बिजी से भी किया जाता है। हर प्रकार से गन्ना तैयार किया जाता है। पीछे की बैक रोटरी को सुनिश्चित करना किसान के लिए इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है। कई किसान क्या है, उनके खुड बहुत छोटे होते हैं, वो बैक रोटरी बहुत बड़ी ले लेते हैं। कईयों के खुद बड़े होते हैं, वो बैक रोटरी छोटे ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे बैक रोटरी को इस प्रकार से अब डिजाइन किया है, जहां पे जो बैक रोटरी हमने लगाई है, ये 3.5 फीट की हमने लगाई है, 42 इंच की। अगर किसान भाई इसे 48 इंच करना चाहता है तो इन बोल्टों को खोलेगा और इस प्लेट को आगे कर देगा और उस प्लेट को आगे कर देगा, तो ये बैक रोटरी बड़ी हो जाएगी। अब आते हैं जिन किसानों के खुड बहुत छोटे हैं, 18 इंच के खुड हैं, 22 के खुड है, 26 के खुड है, 32 के खुड है, वो किसान सोचेंगे कि 4 फीट की रोटरी का हम क्या करेंगे। अरे भाई, मैंने किसान भाइयों के रोटरी ही इस तरीके से डिजाइन कर दी है, जहां के सारे बोल्ट और जहां के सारे बोल्ट खोल देंगे और ये सिर्फ 18 इंच में रह जाएगी। जे प्लेट लगाएंगे 22 में हो जाएगी और जे प्लेट लगाएंगे उसके बाद 42 में हो जाएगी। एक और प्लेट लगाएंगे तो 48 में हो जाएगी। उसी हिसाब से इसके पीछे के ब्लेडों को डिजाइन किया गया है। इन ब्लेडों को बड़ा ही आसान है। 18 इंच में करना है तो ये 2 ग्रुप इस साइड के और 2 ग्रुप उस साइड के चलेंगे। अगर उसके बाद हमने इसे 24 में करना है तो 3 ग्रुप चलेंगे और उसके बाद अगर इसे 42 में चलाना है तो ये चारों ग्रुप चलेंगे। इसे भी बड़ा ही आसान है रिमूव करना और लगाना। और किसान भाइयों का सवाल रहा होगा ये पीछे टायर किस लिए खड़ा कर दिया। भाई, ये टायर इसलिए लगाया गया है, जब किसान ने खेत और खेत से घर आना है, उसकी सहूलत के लिए, रोड पे चलने के लिए टायर की बहुत ही अति आवश्यक है। इसलिए टायर भी यहाँ पे बहुत ही सॉलिड और हैवी दे दिया गया है। किसान भाई को हर समय एक बात और जुड़ती है कि जब बैक रोटरी वो चलाएगा वो कितनी गहराई तक जाएगा। 4 इंच गहराई में जाएगा, 6 इंच गहराई में जाएगा या 8 इंच गहराई में जाएगा। हमने यहाँ पे एक और लीवर का यहाँ पे प्रबंध कर दिया है। यहाँ पे आप देखोगे कई सारे सुराख आपको नजर आएंगे। इस लीवर को जितना ऊपर उठाते जाएंगे उतना ही ये कब नीचे की तरफ लगेगा। 4 इंच लगेगा, दूसरी गली में डालेंगे 6 लगेगा, अगर लास्ट वाली गली में डालेंगे तो ये 8 इंच तक सही से गहराई कर देगा। 8 इंच तक गहराई भी क्यों करेगा? क्योंकि इसमें पावर हमने 12 एचपी का जैपनीज मॉडल का इंजन सुनिश्चित कर लिया है। इंजन बड़ा होने के कारण, गियर बड़ा होने के कारण इसकी पीछे की नुड़ाई गुड़ाई अब अच्छे से किसान भाई कर सकेगा। उसे कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। इंजन किसान भाई ने 12 एचपी का ले लिया, गियर बड़ा 3 लीटर वाला ले लिया, नुड़ाई गुड़ाई के लिए 2 फीट से 18 इंच से लेके 42 इंच तक बैक रोटरी, 48 इंच तक बैक रोटरी ले ली, स्टॉप स्विच ले लिया, अच्छा लीवर ले लिया, अच्छा डिफेंशियल ले लिया। उसके बाद सबसे बड़ा जो काम रहता है गन्ने में, लाइनदार फसलों में मिट्टी चढ़ाने का, हल्दी के बेडों के ऊपर मिट्टी चढ़ाने का और बेड बनाने का, तो हमने इसी बैक रोटरी में अब ऐसा ही जंतर तैयार कर दिया है और ऐसा ब्लेड तैयार कर दिया है कि आप देखेंगे कि जहां पे हमने ब्लेड की शेप को इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। अलग से किसान भाई को कोई पैसा नहीं लगाना है। जो बैक रोटरी से नुड़ाई गुड़ाई की है उसी बैक रोटरी के ब्लेड खोल के ये वाले ब्लेड पीछे लगा देने हैं। जे हल्दी के बेडों पे ऊंची ऊंची मिट्टी भी चढ़ाएंगे और गन्ने के खेत में या लाइनदार फसलों में मिट्टी भी अच्छे से लगाएंगे और बेड भी बनाएंगे। और उसके लिए पीछे जो पीछे का कवर है ये भी किसान की जरूरत के अनुसार कंपनी से ही बन के जाएगा। अब किसान को अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं शुरू में यही बोला था कि किसान भाई ने जब रोटरी लेना है उसने शुरू से लेकर अंत तक के जितने भी सवाल हैं, जितने भी जवाब हैं, वो अपने मन से करने हैं, देखने हैं कि वो लेने क्या जा रहा है, वो खरीदने क्या जा रहा है। उसके बाद बैक रोटरी का फिर यहीं पे मकसद खत्म नहीं हो जाता है। इसके साथ रिपर भी चलना चाहिए, वाटर पंप भी चलना चाहिए, स्प्रे पंप भी चलना चाहिए और लगना भी इस तरीके से चाहिए कि कोई भी एफर्ट ना करना पड़े, कोई अलाइनमेंट ना बनानी पड़े या कुछ भी उसको करना ना पड़े। जैसे कि हमने यहाँ पे ये रिपर जोड़ा है, बड़े ही आसान विधि से, बड़े ही आसान तरीके से हमने उस बैक रोटरी के सिर्फ यहाँ के 2 नट से खोल दिए हैं, रिमूव कर दिए हैं और रिपर को सीधा इसके साथ 2 नटों के साथ उसकी पीटीओ के साथ जोड़ दिया है। अब किसान भाई को कोई लाइनमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा रिपर, ऐसी अटैचमेंट है अब इस बैक रोटरी के साथ बना दी है कि किसान भाई को अब हर कार्य बहुत ही आसान, बहुत ही सुलभ और बहुत ही प्यारा होने वाला है।
बैक रोटरी तो हमने दिखा दी, बैक रोटरी के साथ रिपर भी कैसे एडजस्ट होता है वो भी दिखा दिया, लेकिन बैक रोटरी के लिए रिपर कैसा होना चाहिए वो भी देखना बहुत जरूरी है। आगे का जो रिपर है कम से कम ये डबल प्लेट का होना चाहिए, इसमें जो फिरकी लगी हुई है ये डबल लगी होनी चाहिए, ताकि जब कटाई हो तो गिरी हुई टेढ़ी फसल को भी अच्छे से काट के ये बाहर करे, जैसे कि हम पीछे डेमो में दिखा रहे हैं, लाइव डेमो चल रहा है। बड़े आराम से गीले खेत में फसल को काट के बाहर, और नीचे से कटाई ज्यादा से ज्यादा जे एक उंगली का एक गंठ होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, तो ही वो बैक रोटरी के साथ रिपर सक्सेस है, नहीं सक्सेस नहीं है। अब किसान भाइयों का सबसे बड़ा सवाल रहता है कि इसको मंगवाने के लिए क्या करें। मंगवाने के लिए सबसे पहले हाथ जोड़ के मैं पूरे देश के किसान भाइयों को कहना चाहूंगा, मेरी कंपनी लुधियाना मलेरकोटला रोड पे स्थित है। कोई भी किसान भाई पूरे देश में कहीं से भी आना चाहता है, वो किसान भाई लुधियाना आए, हमें फ़ोन करे, उसे पिकअप किया जाएगा, कंपनी में लेके आएंगे। कंपनी में जहां खाने का रहने का पूरा प्रबंध है। उसके बाद किसान भाई को डेमो दिया जाएगा। किसान भाई 8 HP लेना चाहता है, 10 HP लेना चाहता है, 12 HP लेना चाहता है, या सेंटर रोटरी लेना चाहता है, उसे हर चीज़ का डेमो दिया जाएगा, क्योंकि ये खेत जो रखे हैं किसान भाइयों के डेमो के लिए ही रखे हैं। हमारा भाग्य होगा कि देश से किसान जहाँ पे आए, हमें अपना चेहरा दिखाएं, हमें उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो, यही हमारी कंपनी का सबसे बड़ा लक्ष्य रहेगा। फिर भी कई किसान भाई बहुत दूर बैठे हैं, वो आ नहीं सकते। वीडियो पे नंबर चल रहे हैं, इन नंबरों पे हमें संपर्क करें। पूरी जानकारी वैसे मैंने दे दी है, फिर भी अगर कोई जानकारी रहती है वो जानकारी मेरे यहाँ पे बैठा स्टाफ दे देगा। उसके बाद 5,000 रुपये सिर्फ बुकिंग के लिए कंपनी के अकाउंट में डालने हैं। मशीन पैक होके फुल्ली फिट होके, जे आज मैं पहली बार आपके वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मशीन पूरी फिट होके जाएगी। आगे का भाग ये पूरा फिट होके जाएगा बड़े बॉक्स में, और पीछे का भाग पूरा फिट होके जाएगा बड़े बॉक्स में। सिर्फ ये 2 टायर अलग रहेंगे और ऊपर की ये 2 शो अलग रहेगी, और एक भी नट किसान भाई को घर पे जाके असेंबल करने के लिए कोई एफर्ट नहीं करना है। सिर्फ जाते ही ये टायर लगाने हैं और शो लगानी है और अपना काम चालू कर लेना है। जब जिला में पहुंच गई मशीन, बाकी का पैसा तब उसने उसी अकाउंट में डाल देना है। उसके बाद मशीन किसान भाई के घर पे डिलीवर हो जाएगी। डिलीवरी का किसी किसान से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अब किसान भाइयों का सबसे बड़ा सवाल होगा, M1240 ले लेंगे, 12 HP ले लेंगे, जो बातें बताई हैं ये सारी सही हो गई, इसकी गारंटी क्या रहने वाली है? गारंटी देने से पहले और बोलने से पहले 2 बातें और किसान भाइयों कहना चाहूंगा। जहां से भी आप खरीद रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे से लें, सुनिश्चित करें क्या इंजन उसके अंदर बना है, क्या गियर बॉक्स उस कंपनी के अंदर बना है, या उस शोरूम के या उस दुकान के अंदर बना है, क्या पर्याप्त पार्ट्स जो वो गारंटी देने वाला है वो आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। क्योंकि किसान की जो कमाई है बहुत ही गाढ़े खून पसीने की कमाई है। ये कमाई ऐसे नहीं मिलती, ये कमाई खेत में पानी बहा के मिलती है, खून बहा के मिलती है। जो कंपनियां वाले जो किसानों का पैसा चूसते हैं, उनका खून चूसते हैं, सर्वनाश हो जाता है उन लोगों का। सिर्फ वही लोग बचेंगे जो किसानों की सहायता करेंगे या किसानों को सही सामान देंगे। जैसे कि हमने जो M1240 किसान भाई को देंगे तो इसकी 2 साल की पूरी गारंटी रहने वाली है। 2 साल में कुछ भी हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, किसान उसे घर पे ही फेंक दे, मुझे व्हाट्सएप पे बिल की कॉपी और टूटे सामान की फोटो भेजे, तुरंत वो सामान निकल के किसान भाई के घर पे डिलीवर हो जाएगा। बैक रोटरी की हर सावधानी के बारे में बताया। जो मेन सावधानी किसान भाई ने रखनी है वो अब बताने जा रहा हूं। अगर बैक रोटरी को लंबे समय के लिए चलाना है, हर रोज बैक रोटरी का जब भी हमने इंजन को स्टार्ट करना है, यहां से आयल गेज खोल के सबसे पहले इसका इंजन आयल चेक करना है, और इसका एयर फिल्टर चलाने से पहले रोज साफ करना है, ताकि हम इस बैक रोटरी को लंबे समय चला सकें, लंबा काम ले सकें। अगर हम ये 2 काम नहीं करेंगे तो कोई सी भी बैक रोटरी ले लेंगे वो लंबे समय तक नहीं चलेगी। और इसका इंजन ऑयल हर 50 घंटे के बाद हमने चेंज करना है, जो कि लीटर 100 ग्राम इसमें इंजन ऑयल पड़ेगा और 3 लीटर इसमें गियर ऑयल पड़ेगा। गियर का जो तेल है वो कम से कम 300-400 घंटे के बाद हमने चेंज करना है। अब किसान भाइयों का सबसे बड़ा सवाल होगा, ये M1240 12 HP जैपनीज मॉडल का प्राइस क्या रहेगा। इस M1240 जैपनीज मॉडल का जो प्राइस रहने वाला है 1,75,000 रुपया। 12 HP जैपनीज इंजन और रोटरी किसान भाई के मुताबिक एडजस्ट करके 18
45 इंच तक ये साथ जाएगी। और साथ में मिट्टी लगाने, बेड बनाने और हल्दी के बेडों पे मिट्टी चढ़ाने वाले ये स्पेशल ब्लेडो हर किसान भाई के लिए ये भी साथ में जाएगा। आगे का जो समय है वो बहुत ही शुभ आने वाला है। दीपावली आ रही है, दशहरा आ रहा है, कर्मा पूजा आ रही है, बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं। तो इस त्योहारों के सीजन में एस राजा भाई और उसकी टीम ने ये वीडियो बनाने से पहले निश्चित किया कि हर किसान भाई को जो भी ये वीडियो का हमें स्क्रीनशॉट आएगा 20,000 रुपए प्रत्येक रूटरी में से लेस रहेंगे। अब ये M1240 रूटरी 1,75,000 की जगह 1,55,000 में जाएगी। बस अंत में यही कहना चाहूंगा, स्वस्थ रहिए, अच्छा रहिए, पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, देश को उज्जवल बनाइए, देश के भविष्य बनिए। जय जवान, जय किसान।